तो एपिसोड 3 के शुरू में हम देखते हैं कैप्टन स्टाइडम बाकी के डैड यानी यूजिरो हानमा से मिलने आया होता है। यूजिरो हानमा कहता है, मैं यहाँ छुट्टी पर आया हूँ, बताइए क्या काम है स्टाइडम। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों यूजिरो हानमा और स्टाइडम रूम में बातें कर रहे होते हैं। स्टाइडम कहता है उसका दुश्मन 100 किलो का प्रेइंग मेंटिस था और उसने उसे हरा दिया। 100 किलो का मेंटिस का मतलब ये है कि वो किसी भी जानवर से ज़्यादा ताकतवर था। आखिर खून तो आप ही का है, ये बताइए बेटा कहूँ या दुश्मन। मार्शल आर्ट की बात करें तो उसकी तरह कोई सोच भी नहीं सकता। आपका क्या कहना है ओगर। तभी यूजिरो हानमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, वो एक काल्पनिक मेंटिस से लड़ रहा था। ख्यालों में राक्षस चाहे कितना भी बड़ा हो, एक जिंदा इंसान की बराबरी नहीं कर सकता, ना ही जख्मी कर सकता है और ना ही जान ले सकता है। 100 किलो का कीड़ा हो या राक्षस, आखिर है तो काल्पनिक ही ना। इससे अच्छा तो किसी जिंदा पिल्ले से लड़ लेता। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी सिक्योरिटी के साथ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट को किसी ने किडनैप कर लिया। रिपोर्टर कहता है, इतने सारे लोगों के बीच एक आदमी आया और प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया। तभी रिपोर्टर कहता है, वो आदमी प्रेसिडेंट को किडनैप करके इसी होटल में लेकर गया है। तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट को किसी और ने नहीं बल्कि बाकी ने किडनैप किया होता है। प्रेसिडेंट के पूछने पर बाकी कहता है, मैं तो बस चाहता हूँ कि आप मुझे गिरफ्तार करें और एरिजोना स्टेट प्रिजन में रखें। प्रेसिडेंट बोलता है, एरिजोना स्टेट प्रिजन तो वही जेल है ना। बाकी कहता है, जहाँ बिस्कुट ओलिवर यानी अनचैन कैद है। प्रेसिडेंट घबरा कर बोलता है, क्या तुम्हें उस राक्षस के पास जाना है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बाकी कहता है, बस यही एक डिमांड पूरी करनी है आपको। प्रेसिडेंट मान जाता है और बाकी को एरिजोना स्टेट प्रिजन में कैद कर लिया जाता है। बाकी जेल जाते हुए सोच रहा होता है, अमेरिका में सिर्फ 2 पेंटागन्स हैं। सबसे मशहूर बिल्डिंग है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, जिसे व्हाइट पेंटागन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा पेंटागन है यहाँ। ये बिल्डिंग सिर्फ 2 वजह से मशहूर है, या तो इसके शेप की वजह से या इसलिए क्योंकि अमेरिका के सबसे खतरनाक मुजरिम यहाँ इसी जेल में कैद हैं, इसीलिए इसे ब्लैक पेंटागन कहते हैं। जेल के अंदर बाकी की चेकिंग हो रही होती है। ऑफिसर फिंगरप्रिंट लेता है। बाकी सोचता है फिंगरप्रिंट लेना तो चलो आम बात है, पर यहाँ रेटिना भी स्कैन करते हैं और आपका स्वैब टेस्ट भी होता है ताकि आपका डीएनए भी रजिस्टर हो जाए। हर क्रिमिनल की सर से लेके पैर तक इन्हें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। समझ नहीं आता जेल है या हॉस्पिटल। सच कह रहा हूँ, पूरी वीआईपी वाली फीलिंग आती है। तभी नेक्स्ट सीन में बाकी को ऑफिसर कहता है, अच्छी बॉडी बनाई है तुमने। सुना है तुम इस जेल में किसी खास आदमी को ढूंढते हुए आए हो। वो दुनिया का इकलौता कैदी है जो अपनी मर्जी से जेल के अंदर और बाहर आता जाता रहता है अनचेंड, और तुम जैसे लफंगे उससे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। पर इस बार जो हुआ उससे मैं हैरान हूँ। जैसे ही हमने उसे तुम्हारा नाम बताया वो फौरन मिलने के लिए तैयार हो गया। और अगले सीन में एक ऑफिसर बाकी को मिस्टर अनचेन के पास लेके जा रहा होता है और जैसे उसके जेल में जाते ही बाकी हैरान हो जाता है और मन में कहता है, अंदर का नज़ारा देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। ये जेल बिल्कुल नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है जैसे किसी आलीशान बंगले में घुस आया हूँ। बड़े बड़े झूमर, दीवार पर पेंटिंग्स। समझ नहीं आता ये ओलिवा मुजरिम है या इस जेल का वार्डन जेल में भी प्रेसिडेंट वाली जिंदगी जी रहा है। ऑफिसर कहता है, यहाँ से अनचेन का एरिया शुरू होता है, हमें आगे जाने की परमिशन नहीं है। और आगे बाकी अकेला जाता है। तभी आगे दरवाजा खुलता है और बाकी के सामने अनचेन होता है। अनचेन उसे अंदर लेके जाता है और कहता है, कितना खुश नसीब हूँ मैं, दूर दूर से लोग मुझे मिलने आते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या कहना है। तुम चाहते हो मैं तुमसे लड़ने के लिए हाँ कह दूँ, है ना? अपने बाप से लड़ने की तैयारी कर रहे हो, मतलब बाप और बेटे के बीच जंग होगी और मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो। बाकी मैं इस जेल का नंबर 1 फाइटर हूँ। बहुतों ने कोशिश की लेकिन आज तक कोई हरा नहीं पाया। एरिजोना स्टेट प्रिजन में कुल मिलाकर 4071 कैदी हैं। इनमें से 4070 कैदी मेरा सिर धड़ से अलग करना चाहते हैं। तुम कहाँ से लड़ने आ गए? तुमने अभी अभी मैदान में कदम रखा है, ढंग से बॉक्सिंग तो सीख लो। अपने पहले ही मैच में वर्ल्ड चैंपियन से हारना ही अच्छी बात नहीं है। बाकी कहता है, मुझे बच्चा समझने की भूल मत करना, मैं बॉक्सिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं तो तुमसे लड़ने की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझे अंदर आने दिया। तभी बाकी जोर से अनचैन के मुंह पर एक पंच मारता है और तभी अनचैन कहता है, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है बच्चे। अगले हफ्ते मेरी एक फाइट है 4071 कैदियों में से। मेरी फाइट मिस्टर सेकंड से है। बाकी आज की रात तुम उसी कैदी के साथ रहोगे, चिंता ना करो। गार्ड तुम्हें नियम समझा देंगे।
पर तुम्हें सिर्फ एक ही नियम समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि तुम्हें अपने साथ के कैदियों के साथ कैसे पेश आना है। और फिर बाकी को जेल में उसी कमरे में डाला जाता है जिसमें मिस्टर सेकंड है। अब बाकी देखता है और सोचता है यहाँ बस 2 खाली बेड पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, सह लूँगा। तभी एक बेड से बड़ा सा बंदा उठता है और बाकी का नाम लेता है। बाकी सोचता है मेरा नाम किसने लिया, और वो कोई और नहीं बल्कि आयरन माइकल है। बाकी हैरान होकर बोलता है आयरन माइकल, आप यहाँ? आयरन माइकल चुप होने को कहता है और बोलता है कल समझा दूंगा, अब जाकर चुपचाप सो जाओ। बाकी कहता है माइकल तो आप है यहाँ के मिस्टर सेकंड। माइकल कहता है ओए चैंपियन, जुबान संभाल के बात करना। तभी माइकल शांत होकर बताता है यहाँ मैं इनके टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आता, और सच कहूँ तो मुझे इनकी रैंकिंग सिस्टम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ जिंदा रहने के लिए चुप रहना पड़ेगा। बाकी सोचता है हैवीवेट चैंपियन आयरन माइकल भी इस जेल के कैदियों से डरता है। तभी पीछे से एक बुढ़ा आदमी कहता है जिंदा रहना है तो चुप रहो, तुमने अपनी खुसर फुसर बंद नहीं की तो मिस्टर सेकंड जाग जाएंगे। सोते हुए भी मिस्टर सेकंड सब कुछ सुन सकता है। तभी बेड पर लेटा आदमी करवट लेता है। बाकी उसको देखता है और कहता है ये तो राक्षस है। वो बुढ़ा आदमी बाकी से कहता है जाओ जाकर सो जाओ, हो सकता है कल से तुम्हें यहाँ सोने का मौका भी ना मिले। और अगली सुबह बाकी के पीछे वही आदमी खड़ा होता है और बाकी से कहता है तुम अब तक बाहर नहीं गए। बाकी कहता है तो ये आदमी है मिस्टर सेकंड। तभी वो आदमी दरवाजे के पास जाकर बोलता है मिस्टर सेकंड। मिस्टर सेकंड बाहर निकलता है और कहता है गुड मॉर्निंग बाकी। बाकी देखकर सोचता है मिस्टर सेकंड, ये आदमी कैसे हो सकता है। मिस्टर सेकंड कहता है जो तुमने प्रेसिडेंट के साथ किया वो देखकर नज़रों में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो उसे वहीं ख़त्म कर देता। अगर जहन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। बाकी कहता है मुझे एक बात पूछनी है, स्टोर रूम में क्यों रहते हो। मिस्टर सेकंड कहता है क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ, मुझे आराम नहीं पसंद, वैसे भी मरने के बाद सबको आराम ही करना है। बाकी कहता है एक और सवाल, और मिस्टर सेकंड को चैलेंज करते हुए कहता है समझो अगर मैं तुम्हें यहीं मार गिराऊं तो क्या मैं सेकंड बेस्ट फाइटर बनूंगा। मिस्टर सेकंड कहता है आज मरने के लिए यह बेहतरीन दिन है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।